अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फ़ारूक। आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके के साथ डोबी आफ्टर इफेक्ट्स में साइबर लाइट लोगो एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको लोगो रिवील एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। और आपको जो वीडियो है ना वो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइबर के ज़रिए जो है ना वो लोगो एनिमेशन को सिखाऊंगा। सबसे पहले आप प्रीव्यू को देख लें, ठीक है। स्क्रीन पर आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ना PIA, उसकी लोगो एनिमेशन को आप देख रहे हैं। इसी तरीके की जो है ना एनिमेशन क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें जो कलर्स है ना वो आप अपने चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बगैर देर की चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस वक्त हम मौजूद है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन को क्रिएट करूंगा। और न्यू कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए मैं ये कंपोजिशन पैनल में ये जो न्यू कंपोजिशन लिखा हुआ है ना, जहाँ पे जिस बॉक्स में, उस पर क्लिक करूंगा। और एक कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो नेम है ना वो मैं रखूँगा। इसका नेम मैं रख लेता हूँ जी लोगो एनिमेशन, ठीक है। और इसकी जो हाइट और जो विड्थ है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। फ्रेम रेट जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। मैंने 60 रखा हुआ है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो टाइम है एनिमेशन का, वो आपने कितना रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं। और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक रखा हुआ है। वो अगर आप लोग चाहें तो ग्रीन, ब्लू, वाइट जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। और जो एक कंपोजिशन है ना लोगो एनिमेशन की कंपोजिशन, वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैं कंट्रोल I को प्रेस करूंगा, ठीक है, कीबोर्ड से। और फिर मैं जो लोगो है ना PIA का जो लोगो है उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा PNG फॉर्मेट में। PNG फॉर्मेट में इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके ले जाऊँगा टाइमलाइन पैनल में, ठीक है ना। PIA का जो लोगो है वो मैंने ड्रैग करके ले आया हूँ यहाँ पे टाइमलाइन पैनल में। और फिर इसका जो साइज़ है ना, स्केल, एस को मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। और इसका जो साइज़ है ना वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। 67 कर दिया मैंने। और फिर जो है ना ये टाइमलाइन पैनल में जो है ना वो मैं राइट क्लिक करूँगा। और राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू के ऑप्शंस में सॉलिड के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करूँगा। आप कंट्रोल Y के साथ भी जो है ना सॉलिड लेयर क्रिएट कर सकते हैं। और सॉलिड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सॉलिड सेटिंग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो नेम है ना सॉलिड लेयर का वो मैं चेंज करके रख दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड जो है ना वो मैंने रख दिया है। और इसको मैं ले जाऊंगा जो PIA का जो लोगो है उसके नीचे सेकंड लेयर पर, ठीक है। जो PIA का जो लोगो है ना वो मैं फर्स्ट पे रख दूंगा। और फिर ये जो बैकग्राउंड लेयर है ना इस पे मैं ग्रेडियंट रैम्प का जो है ना इफेक्ट या फिर प्रीसेट जो भी है वो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जो है ना टाइप करता हूँ ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट रैम्प जो है वो आ गया मेरे पास। और इस पर मैं डबल क्लिक करके जो है ना इसको मैं अप्लाई कर दूंगा बैकग्राउंड लेयर पर, ठीक हो गया। बैकग्राउंड जो लेयर है ना इसको क्लिक करके डबल क्लिक करूंगा ग्रेडियंट रैम्प के ऊपर। और ये आप ये देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है। और इसमें जो स्टार का जो कलर है ना वो मैं चेंज कर दूंगा। इसका ब्लैक से हो जाएगा ये ग्रीन में, ठीक है। ये जो एक लिखा हुआ है ना इसको मैं पिक टूल के ज़रिए जो है ना इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और जो एंड कलर है वो भी मैं चेंज कर दूंगा। और इसमें रख दूंगा मैं पिक टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो को, ठीक हो गया। और फिर इसकी जो कंपोजिशन पैनल है इसको मैं 25 डिग्री पे ले जाऊंगा परसेंटेज पे। और ग्रेडियंट रैम्प पे क्लिक किए हुए यहाँ पे इसको जो है ना मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक हो गया। कलर को जो है ना ये मैंने इस तरीके से जो है ना सेट कर दिया। और जो ग्रीन कलर है ना स्टार कलर जो है उसको मैं ना डार्क ग्रीन कर दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चूज़ करना हो ना वो आप कर सकते हैं। और जो येलो है ना उसको भी मैं डार्क येलो जो है ना ये तकरीबन ब्राउन ही समझ लें कि हो गया। और जो इसमें रैम्प स्कैटर है ना वो मैं कर दूंगा 500, ठीक हो गया। और अब मैं प्रोजेक्ट पैनल में दोबारा से वापस आ जाता हूँ। और ये जो PIA का जो लोगो है ना इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। इसकी जो लेयर है ना इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और प्री कंपोज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मूव वाला एट्रीब्यूट्स है ना इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। मूव वाला एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन। और जो प्री कंपोज का जो नेम है ना वो मैं रख दूंगा लोगो, ठीक हो गया। और ओके पे क्लिक कर दूंगा या इंटर प्रेस कर दूंगा। और इसके बाद ये करना है कि ये जो लोगो लेयर है ना जो कंपोजिशन हमने क्रिएट किया है इसी को सिलेक्ट किए हुए मैं चला जाऊंगा लेयर में। और लेयर में मैं नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे ऑटो ट्रेस पे क्लिक करूंगा।
और ऑटो ट्रेस जो सेटिंग बॉक्स है ना वो ओपन हो चुका है। इसमें मैं करंट फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे जो है ना प्रीव्यू में क्लिक करूंगा और सेटिंग जो है ना आप ये देख लें कि आपने इसी तरीके से रखना है। जो चैनल है वो आपने अल्फ़ा रखना है और जो टॉलरेंस है वो आपने 1 पिक्सल रखनी है। जो मिनिमम एरिया वो आपने 10 पिक्सल रखना है। थ्रेशोल्ड जो है वो आपने 50% रखना है और जो कॉर्नर राउंडनेस है वो आपने 50% रखनी है और फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये जो लोगो कंपोजिशन है ना इसको सिलेक्ट किए हुए मैं इफेक्ट्स और प्रीसेट्स में आ जाऊंगा। यहाँ पे भी ये जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है ना इसको मैं रेज कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेबर जो है ना वो टाइप करूंगा। और जो वीडियो कॉपलेट में ये जो साइबर आ गया ना लोगो लेयर को सिलेक्ट किए हुए साइबर का जो इफेक्ट है ना इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक हो गया। और ये अप्लाई हो जाएगा हमारी लेयर पर। और इसके बाद ये जो साइबर है ना इफेक्ट कंट्रोल में इसको मैं जो प्रीसेट है उस पर मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे मैं सेलुलर कर दूंगा, ठीक हो गया। इसको मैंने चेंज कर दिया है। और इसके बाद ये जो कस्टमाइज कोर है इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है ना यहाँ पे जहाँ पे कोर टाइप में साइबर को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा लेयर मास्क को, ठीक हो गया। लेयर मास्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो रेंडर सेटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे कंपोजिट सेटिंग में जहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट किया गया वहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक हो गया। अल्फ़ा मोड में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा मास्क कोर को। मास्क कोर को मैंने सिलेक्ट किया डिसेबल की जगह, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हमने किया था ना कंपोजिट सेटिंग को ब्लैक से हमने किया था ट्रांसपेरेंट कंपोजिट सेटिंग को वो हम कर देंगे ऐड, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट से चेंज कर देंगे ऐड पे। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो ग्लो कलर है ना वो हम चेंज कर देंगे। ये मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कर दूंगा, ठीक हो गया। और जो ग्लो इंटेंसिटी है ना वो मैंने कर दिया 300 और जो ग्लो स्पीड है वो मैंने कर दिया 0.80 और जो मास्क एवोल्यूशन है ना वो मैंने कर दिया है -50 डिग्री। और जो स्टार्ट साइज़ है ना वो मैंने कर दिया 0 और यहाँ पे तकरीबन कोई 1 फ्रेम पे जो है ना 1 सेकंड पे वो मैंने कर देना इसको 100, ओके हो गया। और आप इसके एनिमेशन को देख सकते हैं, ये मैंने प्ले किया है इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ इसको हैं। और फिर इसकी ये है कि 0 सेकंड पे दोबारा से वापस ले आऊँगा और यहीं पे ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना सेबर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। टाइमलाइन पैनल में प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि की फ्रेम जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे टाइमलाइन पैनल में स्टार्ट साइज़ के, ठीक हो गया। और अब मैंने इस तरह करना है कि ये जो टाइम इंडिकेटर है ना इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ 2 सेकंड पे और फिर एक की फ्रेम को क्रिएट करूँगा और फिर मैं 3 सेकंड पे चला जाऊँगा और यहाँ पे जो की फ्रेम है ना इसका जो स्टार्ट साइज़ है वो मैं 0 कर दूँगा, ठीक हो गया। और फिर मैं ये जो स्टार्ट ऑफसेट है ना इसके जो स्टॉप वॉच है इस पर क्लिक करूँगा और इसका ये जो स्टार्ट ऑफसेट है इसको मैं 100 करूँगा 0 सेकंड पे और जो 3 सेकंड है ना वहाँ पे मैं कर दूँगा इसको 0। और ऑफसेट्स में की फ्रेम्स को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है ना ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है ना। मैं टाइम इंडिकेटर को ये जो घुमा रहा हूँ ना तो ये आप ये देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से शो कर रहा है। और अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे 1 सेकंड पे और ये जो एंड ऑफसेट है ना इसके स्टॉप वॉच पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर मैं चला जाऊंगा 3 सेकंड पे और जो एंड ऑफसेट है ना उसको मैं कर दूंगा 0% और यही 3 सेकंड पे ये जो एंड साइज है ना इसको मैं कर दूंगा 0। 100 से मैंने 0 कर दी है और मैं टाइम इंडिकेटर को ले आऊँगा वापस 0 सेकंड पे और तमाम के तमाम ये जो की फ्रेम्स है ना इनको मैं सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करके इनको ईजीज कर दूंगा। F9 की को प्रेस करके ईजीज करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेयर की ये भी मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और ये जो साइबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इफ़ेक्ट कंट्रोल में इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। और फिर मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जो फिल का इफेक्ट है ना वो मैं सर्च करूँगा और लोगों की लेयर को सिलेक्ट किए हुए मैं फिल के जो इफेक्ट है ना इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। और फिर इसके बाद इसका जो कलर है ना रेड है यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसका कलर जो है ना वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा तकरीबन ग्रीन ही है, ये डार्क ग्रीन जो है ना इसी को सिलेक्ट करूँगा लोगों के कलर को। और फिर ये जो बैकग्राउंड लेयर है ना बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसमें ये जो ग्रेडियंट रैंप है ना इसके कलर को ना एडजस्ट करूँगा, ये थोड़ा सा ना कुछ इस तरीके के साथ, ठीक हो गया। इसको दोबारा से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ।
और फिर इसके बाद ये जो लोगो लेयर है ना, इसको सिलेक्ट करके ये जो साइबर का जो इफेक्ट है ना, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, फिल के इफेक्ट को ऊपर ले जाऊँगा। ठीक हो गया। और अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ ना, तो इसकी एनिमेशन को आप ये देख लें। मैं इसको दोबारा से प्ले कर देता हूँ। और अब मैं इस तरह करूँगा कि लोगों के लेयर को सिलेक्ट करके ये जो साइबर है ना, इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी के साथ इसकी जो डुप्लीकेट है ना, वो क्रिएट करूँगा। और ये जो लोगो लेयर है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा और इसमें ये जो साइबर 2 है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा। और यहाँ पे आप ये जो की फ्रेम्स है ना, वो देख पा रहे हैं। और ये जो टाइम इंडिकेटर है वो मैं ले जाऊँगा तकरीबन 30 फ्रेम पे, 15 फ्रेम पे। और ये जो की फ्रेम है ना, इनको मैं 0 सेकंड से उठा के ले आऊँगा 15 फ्रेम पे। ठीक हो गया, स्टार्टिंग जो है। और फिर ये जो टाइम इंडिकेटर है ना, ये जो टाइम इंडिकेटर है, इसको मैं ले जाऊंगा थोड़ा सा आगे 1 सेकंड, और ये तकरीबन कोई 20 फ्रेम बनते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे रखने के बाद मैं ये दोबारा से इफेक्ट कंट्रोल का जो पैनल है, इसमें आ जाऊंगा। ये जो इफेक्ट कंट्रोल में ये जो साइबर 2 है ना, इसमें यहाँ पे जो प्रीसेट है, इसको मैं सेलुलर से कन्वर्ट कर दूंगा पोर्टल में। ठीक हो गया, पोर्टल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर इसके बाद ये जो ग्लो कलर है ना, इसको मैं चेंज कर दूंगा रेड में। ये जो ग्लो कलर है, इसको मैंने चेंज कर दिया रेड में। और जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैंने 170 कर दी है। और ये जो ग्लो स्पीड है, इसको मैं यही रखूँगा। ठीक है ना, 0.16 जो है ना, ये ठीक है। और ये जो ग्लो ब्लास्ट है ना, ये मैं 0.13 कर दूंगा। और जो कोर साइज़ है ना, वो मैं कर दूंगा 0.15। और इसके बाद ये थोड़ा सा कुछ हमें इस तरीके के साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप कंपोजिशन पैनल में देख सकते हैं। कोर साइज़ को मैं थोड़ा सा ना और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 0.50। और फिर ये जो साइबर 2 है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करके कंट्रोल डी के साथ इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। और फिर ये जो लेयर है ना, लोगो लेयर है, इसमें मैं साइबर 3 की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूंगा। और ये जो 1 फ्रेम है ना, 1 सेकंड है, सॉरी, ये जो 1 सेकंड है, ये जो की फ्रेम्स है ना, इनको मैं उठा के 1 सेकंड पे ले जाऊंगा। ठीक हो गया। और फिर ये जो साइबर 3 है ना, इसमें ये जो पोर्टल है, प्रीसेट जो पोर्टल सेलेक्ट किया गया ना, यहाँ पे मैं हॉट को सिलेक्ट कर लूँगा। हॉट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो ग्लो कलर है ना, इसका जो कलर है ये ऑरेंज है, इसको मैं कर दूंगा रेड। और जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैं कर दूंगा 227। और ये जो ग्लो स्पीड है, इसको मैंने 0.20 कर दी है। और ये जो ग्लो ब्लास्ट है ना, इसको मैंने कर देना 0.26। और जो कोर साइज़ है ना, वो मैं कर दूंगा 1। और फिर ये जो साइबर 3 का जो प्रीसेट है ना, इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ और ये कर देता हूँ मिस्ट करने के बाद इसका जो ग्लो कलर है ना, वो दोबारा से चेंज हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ रेड में। ठीक हो गया। और इसकी जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैं 27 कर दूंगा। और फिर ये जो साइबर 3 है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करूंगा। और ये जो लोगों की जो लेयर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करके ये जो साइबर 3 है ना, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी के साथ इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। और जो प्रीसेट है, इसको मैं मिस्ट से कर दूंगा, चेंज कर दूंगा नैरो ब्राइट में चेंज कर दिया। और इसकी जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैं 50 कर दूंगा। और मैं फिर इसके बाद वापस आ जाऊंगा प्रोजेक्ट पैनल में ये जो लोगों की प्रीसेट है ना, हमने क्रिएट की थी, प्री कंपोज प्रीसेट जो हमने क्रिएट की थी, उसको मैं ड्रैग करके ये जो लोगो है ना, इसके ऊपर ले आऊँगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर रख दूंगा। और जो ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको मैं ओपन करूँगा। और तकरीबन ये कुछ 3 सेकंड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम इंडिकेटर को रख दूँगा। यहाँ पर मैं टाइम इंडिकेटर को रखने के बाद जो ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो स्टॉप आ जाए इस पर क्लिक करूँगा। और जो ओपेसिटी है वो मैं 0% कर दूँगा। और तकरीबन 4 सेकंड पे जो टाइम इंडिकेटर को ले जाकर जो है ना, ये मैं कर दूँगा ओपेसिटी को 100। ठीक हो गया। और ये जो लोगों की ओपेसिटी की जो की फ्रेम्स हैं ना, इनको मैं सेलेक्ट करके F9 की के ज़रिए जो है ना, इनको मैं ईजीज़ कर दूंगा। ठीक हो गया। ईजीज़ करने के बाद मैं ये जो बैकग्राउंड लेयर है, इसको सिलेक्ट करूंगा और इफेक्ट कंट्रोल में चला जाऊंगा। यहाँ पे ये जो कलर है ना, स्टार्ट कलर है, ये मैं चेंज कर दूंगा, ये कर देता हूँ मैं ब्लू। ठीक हो गया। या आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे जो मैंने लोगों की जो साइबर के जो कलर चेंज किए हैं ना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं।
और ये जो एंड कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है, वो मैंने तकरीबन रेड कर दिया है, रेड, डार्क रेड। ठीक हो गया। और ये जो लोगो की जो लेयर है, सेकंड जो लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसमें ये जो फिल का जो कलर है ना वो मैं चेंज कर दूँगा। इसको मैं ब्लू कह सकते हैं आप। मैंने डार्क ब्लू जो वही मैंने जो बैकग्राउंड लेयर में जो चेंज किया है ना वही यहाँ पे रख दी है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड लेयर को क्लिक करके इसका जो ग्रेडियंट है ना वो मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से तो हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अब ये मेरे ख्याल से ठीक है। अब मैं वापस से प्रोजेक्ट पैनल में आ जाता हूँ और ये जो लोगो लेयर है ना इसको क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल में आ जाऊँगा और यहाँ पे ये जो कलर है ना, फिल का जो कलर है वो दोबारा से सेट करूँगा ताकि वो जो बैकग्राउंड के साथ जो है ना वो मेल खा सके। ये यहाँ पे अब ठीक है, अब ये बेहतरीन है, अब ये नज़र भी नहीं आ रहा। और इस तरीके से जो है ना ये क्रिएट तकरीबन हो ही चुका है। ये अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे अब ये है कि मैं एक एडजस्टमेंट लेयर जो है ना वो क्रिएट करूँगा। टाइमलाइन पैनल में जो है ना मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शंस में मैं एडजस्टमेंट लेयर का जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करूँगा और जो एडजस्टमेंट लेयर है ना इसमें मैं कर्व्स के जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई करूँगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं सर्च बार में लिखूँगा कर्व्स और ये जो कर्व्स का जो इफेक्ट है ना इसको मैं डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूँगा। डबल क्लिक करके अप्लाई करने के बाद इसकी जो कर्व है ना ये मैं सेट कर दूँगा। ठीक हो गया इस तरीके के साथ। और फिर मैं एक सॉलिड लेयर जो है ना वो क्रिएट करूँगा। टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके सॉलिड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो नेम है ना सॉलिड लेयर का ये मैं रख दूँगा फ्रेम और फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ना वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे इसकी जो ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसको ओपन करूँगा। ये जो सॉलिड लेयर हमने क्रिएट की है और ये जो बॉक्स है ना शेप लेयर का जो बॉक्स है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से ये जो मास्क लेयर है ना बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है। इसका जो मास्क पाथ है ना इसमें जो शेप लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे ये जो मास्क शेप का जो सेटिंग बॉक्स है ना ये ओपन हो चुका है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैं इस तरह करूँगा कि जो यूनिट्स है ना वो मैं पिक्सल से कर दूँगा परसेंटेज ऑफ सोर्स और जो टॉप पे है वो मैं 10 कर दूँगा और जो बॉटम है वो मैं 90 कर दूँगा। जो राइट है वो मैं 100% ही रखूँगा। ठीक हो गया। लेफ़्ट पे 0 ही है। ठीक हो गया ना। और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा और ये जो मास्क है ना 1 इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज कर दूंगा और इस पर मैंने शार्पन का जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई कर दूंगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ना इस पर मैं शार्पन का जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई करूंगा और ये जो शार्पन अमाउंट है ना ये मैं 25% कर दूंगा। और अब जो हमारी एनिमेशन है ना वो क्रिएट हो चुकी है। लोगो एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। आप इसका प्रीव्यू पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस तरीके के साथ आप लोग साइबर लाइट लोगो एनिमेशन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में आसानी के साथ। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो पसंद भी आई होगी और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ है ना उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।